नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। तो सबसे बड़ी न्यूज आ रही है। न्यूज ये है कि अभी फुटबॉल मैच हुआ था फीफा वर्ल्ड कप 2026, जिसमें दो टीमें सेमीफाइनल में आमने सामने थी। मतलब दो टीमें आमने सामने थी, स्पेन और फ्रांस। अभी क्या हुआ है, ये जो स्पेन और फ्रांस है, ये दोनों की दोनों टीमें विश्व की सबसे मजबूत टीमें मानी जाती हैं। विश्व की सबसे मजबूत टीमें, फुटबॉल की दुनिया की सबसे मजबूत टीमें हैं ये दोनों। फ्रांस को स्पेन ने सेमीफाइनल में 2-0 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। अब स्पेन विश्व है ना, विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। और सिर्फ एक जीत नहीं है ना, एक जीत नहीं है, बहुत पूरी दुनिया इसको देख रही है। अब ये सिर्फ एक जीत दूर रह गया है, बस एक मैच और खेलना है। स्पेन शायद विश्व कप जीत के ले जाएगा, तो दूसरे विश्व कप का खिताब अब ये ले जाएगा। आखिर स्पेन ने ऐसा क्या किया, है ना। एम्बोए, जो एम्बोए है, एम्बोए की फ्रांस की पूरी तरह से बेअसर हो गई। जो एम्बुएस है फ्रांस के, उनकी जो फ्रांस की टीम है वो क्या हो गई, बिल्कुल बुरी तरह से धराशायी हो गई, बेबस हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस जो पूरी न्यूज आ रही है इस न्यूज का हम एनालिसिस करेंगे। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हम सिर्फ उन पर ही फोकस करेंगे जो एग्जाम में हमारे बन सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे कटआउट दिखाई दे रहे होंगे आपको, हम इसके कटआउट देख लेते हैं। कौन कौन से मैंने न्यूज़पेपर उठाए हैं, कौन कौन से न्यूज़पेपर पढ़े थे। ठीक है, तो पहला पहला देखिए, ये आपको दिखाई देगा, ये वाला। अब मैंने हेडलाइन लिखी है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में बनाई जगह, फ्रेंच अटैक पूरी तरह से हुआ फेल। अब यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। रिक्वेस्ट ये है कि अब अगर आओ तो आप इस वीडियो को कम से कम पूरा देखें, पूरा ना देखें, कम से कम 50% या 40%, आप 60% तो देख ही सकते हैं। इस वीडियो को देखोगे तो आप तभी अब मुझे मोटिवेट करोगे, मुझे बताओगे कि मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ, कैसे ऐड कर सकता हूँ, क्या क्या चीज इसमें और चीजें हटा सकता हूँ या डाल सकता हूँ इसमें, और क्या अच्छा बेटर कर सकता हूँ। तो वो कमेंट करके आप बताओ मुझे। और आपको अगर नहीं भी देखनी है तो कम से कम आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, थोड़ा बता सकते हैं कि मैं किस तरह से इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ, है ना। और लाइक कमेंट और शेयर तो करेंगे करेंगे आप चाहे कोई से भी आप कुछ भी करते हैं, लेकिन आप ये न्यूज जरूर देखा करें, है ना। चलो देखते हैं। तो फ्रांस वर्सेस स्पेन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, ठीक है। तो ये सारे न्यूज़पेपर ये छाप रहे हैं। अब कोई मतलब नहीं है कि न्यूज़पेपर क्या छाप रहा है, बस ये देखना है कि ये न्यूज है कि नहीं है असली में। अब दूसरा यही कटआउट, वर्ल्ड कप फेवरिट्स फ्रांस, है ना। ये वाला भी वही है, वर्ल्ड कप से रिलेटेड है, फीफा वर्ल्ड कप। अब यहाँ पे जो हेडलाइन है वही की वही है, वॉच पोरो, है ना, वॉयजर वाल टेक स्पेन टू वर्ल्ड कप फाइनल विथ डिसाइड्स decisive 2-0 win against France. FIFA World Cup 2026 at is happened. Spain strolled past France 2-0 in blockbuster semi-final in Dallas. ओके, एक ये है। अच्छा, ये जो दोनों टीमें हैं ये 20 साल पहले आमने सामने थी, 20 साल बाद फिर से ये आमने सामने है ना। अब ये देखिए, ये भी एक कटआउट लगाया मैंने, ये भी स्पेन को बता रहा है, स्पेन बीट फ्रांस टू रीच दियर सेकंड वर्ल्ड कप फाइनल लाइव अपडेट्स। ओके, तो हम अब देखते हैं हम हमारी न्यूज क्या है और न्यूज से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, तो देखो पहला ये क्या है, ये क्या लिख रहा है इसमें, इंपॉर्टेंट है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश लिया है। पूरे मैच में स्पेन ने शानदार प्रेसिंग, बॉल कंट्रोल और रणनीति फुटबॉल का प्रदर्शन किया। फ्रांस जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे मजबूत टीमों में से एक मानी जाती रही थी, स्पेन के सामने बेबस नजर आई। ओके, स्पेन के सामने क्या हुआ, ये बिल्कुल धराशायी हो गए। किलियत एम्बावे, उस्मान डेम्बेले और माइकल पॉलिसे जैसे स्टार खिलाड़ी भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। स्पेन के लिए मिकेल ओयारजाबाल और पेड्रो पैरो ने गोल किया। ठीक है, स्पेन से कौन कौन खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी है ना, और एक ये है ना, पोरो। उसके बाद मैच की शुरुआत देखते हैं, मैच की शुरुआत कैसे होती है।
मैच अमेरिका के आर्लिंगटन स्टेडियम में खेला गया। मैच शुरू होते ही स्पेन ने हाई प्रेसिंग शुरू कर दी। स्पेन के खिलाड़ी फ्रांस को गेंद पर समय ही नहीं है ना दे रहे थे। पूरे मैच में ऐसा लगा जैसे फ्रांस अपनी सामान्य फुटबॉल खेल ही नहीं पा रहा है ना। फ्रांस को ऐसा लग रहा था कि मैच ही नहीं खेल पा रहा। अगर किसी ने मैच देखा हो तो बड़ा मजा आया था मैच में, है ना, कि फ्रांस तो बिल्कुल खेल ही नहीं पा रहा है। और बताओ 2-0 से क्या हुआ है, धराशायी हुए हैं, कोई भी गोल नहीं कर पाए। अच्छा, पहला गोल 22वें मिनट में स्पेन को पेनल्टी मिली। ठीक है, 22 मिनट में ही स्पेन को मिल दी, पेनल्टी मिल गई। और मालिन यामाल पर फ्रांस के डिफेंडर लुकास लुकास डिग्ने ने फाउल कर दिया। रेफरी ने तुरंत पेनल्टी दे दी। अच्छा, मिकेल ओयारजाबाल ने शानदार शॉट लगाकर स्पेन को 1-0 की बढ़त दिला दी। यह इस विश्व कप में पहली बार था जब फ्रांस किसी मैच में पीछे हुआ हो। तो फ्रांस आज तक ऐसा नहीं हुआ कि फ्रांस पीछे रह गया हो। ये पहला ही ऐसा था जिसमें फ्रांस क्या हुआ, पीछे रह गया। नहीं तो आज तक कभी भी फ्रांस क्या होता था, पीछे नहीं रहता था, है ना। ये भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है, अच्छा, दूसरा गोल 59 मिनट में 59 मिनट के आसपास हुआ। स्पेन ने दूसरा गोल भी कर दिया और पेड्रो पोरो ने डेनी ओल्मो के साथ बेहतरीन 1-2 पास खेलते हुए गेंद को नेट में पहुंचा दिया। अब इन्होंने एक ऐसा लेग मारा कि वो बॉल कहां पहुंच गई, नेट में पहुंच गई। ठीक है, अच्छा, स्कोर हो गया था 2-0। इसके बाद फ्रांस के लिए वापसी लगभग क्या हो गई, असंभव होगी। फ्रांस वापसी नहीं कर पा रहा था, फ्रांस के हाथ पैर फूल गए। अब इसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस की परेशानी क्या हुई, देखो फ्रांस की परेशानी हुई कि खेल, अच्छा, गोल खाने के बाद भी फ्रांस वापस नहीं कर सकी। एम्बाबे, डेम्बेले और माइकल ओलिसेस ओलिसे को फ्रांस के डिफेंडरों ने पूरी तरह रोक दिया। फ्रांस केवल 2 शॉट ही टारगेट पर मार पाई। जो टीम पूरे टूर्नामेंट में सबसे खतरनाक, या ये क्या रहती थी ना, आक्रामक रहती थी एकदम से, दूसरी टीम के ऊपर आक्रमण, या फिर आक्रमण करती रहती थी, वही स्पेन के सामने क्या हो गई, संघर्ष रहित हो गई। मतलब पता ही नहीं चला कि क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं, सब पूरी तरह से क्या हो गई, धराशायी हो गई। अच्छा, मैच का अंत कैसे हुआ, अंतिम सीटी बजते ही स्पेन के खिलाड़ी जश्न मनाने लगे। अब स्पेन के खिलाड़ी को लगा कि हम तो जीत गए, तो स्पेन के खिलाड़ी जश्न मनाने लगे। फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। अब फ्रांस का क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि स्पेन अब क्या है, जीतने वाला था और जीत चुका था, जीत ही चुका है ना। अब इसके बाद अब स्पेन फाइनल में पहुंचेगी, जहां उनका मुकाबला इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट मैच देखना है, और इसको देखते हैं किस तरह से ये आगे रहेगा, और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हमारे क्रिकेट, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, जितने भी खेल होते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, उनसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो हम इस न्यूज पर हम नजर रखेंगे और देखेंगे आगे क्या होगा। नेक्स्ट इसका इतिहास देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो इतिहास क्या है। इतिहास से पहले अच्छा ये देख लेते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल, स्पेन डिफेंड फ्रांस को डिफेंड किया है 2-0 से। और गोल किसने किया था, मिकेल ओयारजाबाल, है ना, और उसके साथ थे पेड्रो पेरो। अच्छा, वेन्यू क्या हुआ, वेन्यू था, कहां पर ये हुआ था, ये यूएसए के टेक्सास में एक जगह है अर्लिंगटन, है ना। स्पेन रीच्ड फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। ठीक है, स्पेन कहां पहुंच चुका है, फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका है। फ्रांस मैनेज्ड ओनली 2 शॉट ऑन टारगेट। यंग स्टार हुए वो कौन है इसमें, लेमिने यमाल प्लेड ए क्रूशियल रोल, इन्होंने क्रूशियल रोल निभाया, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया इन्होंने, यमाल ने। स्पेन एम्स फॉर इट्स सेकंड वर्ल्ड कप टाइटल। ओके, अब देखते हैं हम इसका। अच्छा, स्पेन जो है, यहाँ पर देखो लास्ट लाइन है, स्पेन एम्स फॉर सेकंड वर्ल्ड कप फाइनल टाइटल, तो सेकंड टाइटल ये ले जाएगा अगर जीत गया तो, है ना। देखते हैं नेक्स्ट है इसका इतिहास। स्पेन इन फीफा वर्ल्ड कप 1930 में, मतलब 1930 से विश्व कप में भागीदारी की स्पेन ने।
2010 में पहली बार विश्व कप विजेता बना। स्पेन 2010 में पहली बार क्या बना? विश्व विजेता, विश्व कप विजेता बना। 2010 में ही फाइनल में नीदरलैंड्स को हराया था। तो 2010 में स्पेन ने किसको हराया था? नीदरलैंड को हराया था। 2026 में दूसरी बार 2026 में दूसरी बार जीतने की दहलीज पर पहुंच चुका है स्पेन। और फ्रांस को देख लेते हैं। फ्रांस इन फीफा वर्ल्ड कप 1998 में विश्व कप जीता, 2018 में जीता, 2022 में जीता, मतलब 3 बार जीत चुका है। स्पेन अभी एक ही बार जीता है। दुनिया की सबसे सफल फुटबॉल टीमों में से एक कौन सी है? फ्रांस की है। अब स्पेन शायद 2026 में जीतता है तो दूसरी बार इसका इनका वर्ल्ड कप हो जाएगा इनके नाम, है ना। अब देखिए थोड़ा सा ना मैप देख लेते हैं। जैसे ये है, आपको दिखाई दे रहा है एक ये स्पेन का मैप है। अच्छा, स्पेन के साथ ही लगा हुआ कौन है? फ्रांस लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, फ्रांस लगा हुआ दिखा रहा है। इधर भूमध्य सागर दिखाई दे रहा है आपको, हाँ, और इधर आपको ये दक्षिण वो सॉरी अफ्रीका दिखाई दे रहा है, अफ्रीका, है ना। यहाँ पर ये मैप देखो, ये यूरोप का पार्ट है ना। जो स्पेन है वो यूरोप में है। ओके, चलो देखें। स्पेन की जो राजधानी है वो क्या मिलेगी? मैड्रिड मिलेगी। स्पेन की मुद्रा यूरो मिलेगी। कौन से महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। स्पेन की जो भाषा मिलेगी स्पेनिश मिलेगी। स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सैंचेज। अच्छा, यहाँ पर जो राजा हैं, किंग हैं, वो कौन है? किंग फिलिप 6। ओके, अब स्पेन हो गया। अब देखते हैं हम फ्रांस का मैप। देखो ये फ्रांस का मैप है। मैंने अभी हमने देखा था फ्रांस से लगा हुआ, यहाँ पर आपको मिलेगा स्पेन। यहाँ पर स्पेन था, अब ये ऊपर है फ्रांस। और फ्रांस भी कहाँ है? ये भूमध्य सागर से लग रहा है, इधर अटलांटिक ओशियन से लग रहा है, इधर इंग्लिश चैनल है, ये आपको इंग्लिश चैनल दिखाई देगा। और ये भी किसका पार्ट है? यूरोप का पार्ट है। फ्रांस से लगा हुआ है, ये भी किसका पार्ट है? यूरोप का पार्ट है। बाकी हम यहाँ की जो ज्योग्राफी है, जो बाकी चीजें हैं वो अलग देखेंगे। अभी हम जो न्यूज है उस पर फोकस करते हैं। फ्रांस की राजधानी आपको मिलेगी पेरिस, बहुत सुंदर शहर। सुरा और सुंदरियों का देश क्या बताया जाता है? पेरिस को। यहाँ की मुद्रा भी क्या है? यूरो है। कौन से महाद्वीप में है? ये भी यूरोप महाद्वीप में है। इसकी भाषा क्या है? फ्रेंच है। यहाँ की जो राष्ट्रपति है वो कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन है हमारा पिछली वीडियो का, इसका आंसर बताना है। आपने कमेंट करके बताया, अभी नहीं बताया है बहुत सारे बच्चों ने। ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन का आंसर बताएं। जो भी क्वेश्चन मैं देता हूँ उसका डेली आंसर बता दिया करें। तो देखो, प्रत्यर्पण एक्सट्रेडिशन का संबंध किससे है? व्हाट इज एक्सट्रेडिशन रिलेटेड टू? व्यापार समझौता, ट्रेड एग्रीमेंट, अपराधी को एक देश से दूसरे देश को सौंपना, ट्रांसफरिंग ए क्रिमिनल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, सीमा निर्धारण, बॉर्डर डिमार्केशन, सैन्य संगठन, मिलिट्री अलायंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, अपराधी को एक देश से दूसरे देश को सौंपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आज का ही है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में स्पेन ने किस देश को हराया? विच कंट्री डिड स्पेन डिफेंड इन द सेमीफाइनल्स ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2026? तो अर्जेंटीना को, जर्मनी को, फ्रांस को, ब्राजील को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है आज के ही। स्पेन का पहला गोल किस खिलाड़ी ने किया? स्पेन का पहला गोल किस खिलाड़ी ने किया? विच प्लेयर स्कोर्ड स्पेन फर्स्ट गोल? ओके, तो लेमिने यामाल, डानी ओल्मो, पेट्रो पेरो या माइकल ओयारजाबाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइकल। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है, इसका आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। भारतीय रेलवे में लिनेन चोरी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लिनेन श्रेणी में शामिल है? Which of the following items is included in the linen category related to linen thief on Indian Railway? इंजन पार्ट्स, चादर एवं कंबल, शीट्स एंड ब्लैंकेट्स, रेलवे ट्रैक, सिग्नल उपकरण, सिग्नल इक्विपमेंट। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो हमारी रोज की रणनीति जो रहती है वही आज भी रही। अच्छा, इसका क्वेश्चन है, खेल कूटनीति, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी किसी देश की सॉफ्ट पावर को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है?
फीफा वर्ल्ड कप जैसे वैश्विक आयोजनों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी प्लेज ए vital role in strengthening a country's soft power. Discuss this in the context of global events like the FIFA World Cup. Okay, so थैंक यू। और यहाँ तक आए आपके लिए बहुत बहुत दिल से आभार, और आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेंगे और बहुत सारे लोगों तक पहुँचाएंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं, और डेली का आंसर भी दें और मेंस का आंसर भी लिखने की कोशिश करें। अगर आप लिखेंगे तो मैं उसका मॉडल आंसर भी दे दूंगा और कमेंट में भी मैं पिन कर दिया करूँगा, कोई देंगे तो आंसर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।